class. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को अकाउंट से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए थे और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ सजेशंस दिए थे कि आपको एग्जाम के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है। इन सेम वे मैं आपको लेकर आया हूँ स्टैटिस्टिक्स के लिए, यानी कि हिंदी मीडियम की भाषा में कहे तो सांख्यिकी और गुजराती में भी कहे तो सांख्यिकी, राइट, सॉरी आंकड़ा शास्त्र। गुजराती में आंकड़ा शास्त्र बोलते हैं, हिंदी में सांख्यिकी और इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स। यानी ये जो वीडियो है वो बेसिकली इस लेवल पे बना रहा हूँ मैं कि तीनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स है वो यूज कर सके। तो आप लोग को ध्यान से इस वीडियो को देखना और जो भी क्वेश्चंस बताऊंगा उनको किसी पेज पे लिख लेना या तो टिक कर लेना बुक में। हालांकि मेरा सजेशन होगा बुक में टिक कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठो तो आपको पता रहे हाँ ये वाला क्वेश्चन सर ने बोला था, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एक बार जरूर सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो आज भी वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको कैसे स्टेटिस्टिक्स में अपने आपको प्रिपेयर करना है। अपने जो भी अभी तक तैयारियां की हैं उसमें बस इसको थोड़ा ऐड कर दोगे तो आपका जो कहते हैं ना तैयारी वो थोड़ा बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। हाँ, अकाउंट्स का अगर आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो आपको डिटेल में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट कहाँ है? प्लेलिस्ट आप तो जाके सीधा प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हो या तो डिस्क्रिप्शन में देख लोगे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी सारी चीजें वहां पे प्रोवाइड कर दिया है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी सारी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। गुजराती मीडियम के लिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, इसलिए उनके लिए नहीं है, बट अगर आप समझ सकते हैं थोड़ा लैंग्वेज तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और अकाउंट्स का थोड़ा देख और स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे मैंने देखो कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है, कोई ऐसे कि चैप्टर का नाम नहीं लिखा ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैंने सिर्फ क्या लिखा, चैप्टर नंबर 1। तो ये चैप्टर नंबर चाहे हिंदी मीडियम में हो, चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, चाहे गुजराती मीडियम में हो, सेम ही रहने वाला, राइट। इसलिए मैंने चैप्टर नंबर्स लिखे हैं, साथ में मैंने एग्जाम्पल्स के नंबर लिखे हैं और यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में लाइक 1.1 के 2 3, 1.2 के 2 4, जिससे क्या किसी भी स्टूडेंट को देखने में टिक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल सजेस्ट करूंगा। देखो, स्टेटिस्टिक्स में आप हमेशा याद रखना कि जब भी आप एक्सरसाइज शुरू करते हो तो एक्सरसाइज से पहले उसके कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स में मैंने यहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल्स बोला है करने के लिए, तो उसमें है आपका 8 10 11। ध्यान से सुना, 8 10 11 18 20 21 23 24। 24 में शॉर्ट क्वेश्चन है, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन जरूर करना, क्योंकि एग्जाम में स्टेटिस्टिक्स में सेक्शन बी जो आपका आता है और उसके साथ साथ जो सेक्शन सी आता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। देखो, स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सर सेक्शन ए तो हो जाता है हमारा, यानी सेक्शन ए कैसे हो जाएगा, आपके जितने भी चैप्टर है, ध्यान से सुनना, चैप्टर 1 से लेके 4 तक। ठीक है, ये पार्ट 1 का हो गया और पार्ट 2 में आपका आने वाला है चैप्टर नंबर 1, राइट। इतना आपका सिलेबस में इस साल के है जो अक्टूबर में एग्जाम होने वाली। फिलहाल ये जो वीडियो है वो अक्टूबर एग्जाम को ही माइंड में लेके है। मैं जनवरी के लिए आप सॉरी जो मार्च में एग्जाम होती है उसके लिए जो वीडियो है वो मैं आपको जनवरी में प्रोवाइड कर दूंगा, उस टाइम पे आप प्रिपरेशन करा। फिलहाल अभी आपका सिलेबस में बाकी होगा तो अभी प्रोवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। इट मे बी पॉसिबल किसी स्कूल में शायद कंप्लीट हो गया हो, बट जहां तक मुझे पता है कि लगभग स्कूलों में नहीं ही हुआ होगा पार्ट 2 अभी तक। चैप्टर नंबर 1 हो चुका क्योंकि वो सिलेबस में आने वाला है, इसीलिए अभी इतनी ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको प्रिपेयर कैसे करना है, तो याद रखना है कि जितने भी हमारे चैप्टर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चैप्टर 1 से लेके, ठीक है, मैं अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा जो पार्ट 1 की बुक है, ध्यान से सुनना, हमारा जो पार्ट 1 की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक। ठीक है, फिर हमारा जो पार्ट 2 की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 1, इसमें जितने भी, ठीक है, टोटल कितने चैप्टर के, 5 चैप्टर के, इन 5 के पांचों चैप्टर में अगर आप जाओगे लास्ट के एक्सरसाइज में तो वहां पे सेक्शन ए करके होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, सेक्शन एफ, इस तरह से करके उन लोगों ने अरेंजमेंट किया। तो आपको करना क्या है, उसमें जो सेक्शन ए है वो 110% आपको सॉल्व करना है, जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना सेक्शन ए। तो ये आपको हेल्प करेंगे आपका जो एग्जाम में एमसीक्यू आता है उसमें। फिर बात करते हैं सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी के लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे अपने आप को, तो जब आप सेक्शन ए प्रिपेयर करते हो ना तो उसमें जो एमसीक्यूज आते हैं ना उनको रटना मत, आप उनको क्या करना, सॉल्व करने की कोशिश करना, उनको जो थियोरी उनका लॉजिक समझना। अगर वो चीजें आपको समझ में आ जाती हैं तो सेक्शन बी आपका उसमें कवर हो जाएगा, राइट। और सेक्शन सी के लिए तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन टिक करवा रहा हूँ, उसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेक्शन ए जो है वो आपको हेल्प करेगा सेक्शन बी के लिए भी। मैं आपको बता दूं सेक्शन बी में 99% देखा गया है कि जो क्वेश्चन है ना वो हमारे एक्सरसाइज में से लगभग न के बराबर आते हैं। ये ज्यादातर क्वेश्चन शॉर्ट में आज पूछ लेंगे, जो हमारे बुक की थ्योरीज होती है उनके बीच में से पूछते हैं। तो आप सब कैसे कवर करोगे, वो आप कवर करोगे एमसीक्यू के बेस पे। और अगर आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे मैंने ऑलरेडी एमसीक्यूज प्रोवाइड किया है स्टेटिस्टिक्स का पार्ट 1 का।
राइट, और पार्ट 2 दोनों का। तो आप उसमें क्या करना, पार्ट 1 आपके काम का है तो वो आप देख लेना, एमसीक्यू उसके विथ रीजन के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आप खुद से कर रहे हो तो दैट टू गुड, नहीं कर पा रहे हो तो आप वहां से देख लेना। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, तो दोनों को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये तो था आपका एग्जाम्पल का। फिर बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन में। तो एक्सरसाइज में आपका 1.2 होगा। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। 1.2 में आपको सॉल्व करना है 2 एंड 4। 1.3 में आपको सॉल्व करना है 2, 4, 5 एंड 6। ये इतना क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट में आपका जो एक्सरसाइज है, लाइक मैंने बोला ना सेक्शन ए बी सी डी ई एफ, तो ए और बी वाला तो मैंने आइडिया दिया कैसे दिया आपको, इस तरह से सॉल्व करना है। उसके बाद सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन नंबर सी में 7, 10, 11, 12 एंड 14 जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको टिक करवा रहा हूँ, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन का बेस है, इसका बेस क्या है, सबसे पहला तो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। सबसे पहला बेस क्या है, प्रीवियस ईयर का पेपर, प्लस मेरे पास जो है ना कुछ और भी पुराने पेपर्स थे। मतलब क्या है कि जो पुराने टाइम्स के पेपर, ये वाली बुक आने से पहले जो बुक चलती थी उस टाइम के भी मेरे पास पेपर्स थे, तो उसके बेस पे भी मैंने कुछ क्वेश्चन टिक कर दिया है। साथ में जो मार्केट में अवेलेबल है, लाइक मार्बल की बुक्स आती हैं, तो उनके बेस पे भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को कवर किया है। इन शॉर्ट देखा जाए तो आपका इसमें लगभग सारा चीज कवर हो जाएगा, इसलिए इन चीजों को अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, फिर बात करते हैं सेक्शन डी की। तो सेक्शन नंबर डी में आएगा 7, 13 और 14। सेक्शन ई में आएगा 2 एंड 3। सेक्शन एफ में आएगा 2, 3 एंड 10। इसको आप अच्छे से टिक कर लेना, इसको अच्छे से लिख लेना पूरा। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1 का। अभी बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले एग्जांपल्स की बात करें तो 6, 9, 10, 13, 14, 15, उसके बाद 19, फिर 21, 24, 27 एंड 29। तो इतने आपको टॉपिक कवर करना है, यानी इतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए इसको अच्छे से सोल्व करना। उसके बाद 2.2 में 1, 7, 9, 11, 12, 13, 14 एंड 15 आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको पता होगा। फिर 2.3 में आपको 1 एंड 5 करना है। उसके बाद सेक्शन सी में चलते हैं। तो सेक्शन सी में क्या करना है आपको, सेक्शन सी में 11, 12 एंड 13 तीन क्वेश्चन है। सेक्शन डी में 5, 7, 11 एंड 12। सेक्शन ई में 3, 4 एंड 5। सेक्शन एफ में 4, 6 एंड 9। तो क्वेश्चंस देखो, अगर देखने जाओगे तो नंबर्स काफी ज्यादा हो जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा, सबसे पहले आप एग्जांपल सॉल्व करना। ठीक है, एग्जांपल सॉल्व करोगे तो इट मे भी पॉसिबल, जैसे ये हो सकता है ये और ये क्वेश्चन सेम हो, इट मे भी पॉसिबल। एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि अगर ये और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है और आपको लगता है कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है और आपको ये वाला 100% आ गया है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हो, तो आपका ये काम आसान हो जाएगा। पर टिक जरूर करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम सेक्शन चैप्टर नंबर 3 में। तो चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 3 जो है आपका, उसमें 4, 6, 10 और 14। उसके बाद 3.2 में 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सेक्शन सी में 3, 4, 6। सेक्शन डी में 8, 9, 10। सेक्शन ई में 3, 5 एंड सेक्शन एफ में 4, 5, 7। इतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। प्लस मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जो चैप्टर नंबर 3 है, इस चैप्टर नंबर में जितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, स्पेशली जो मल्टीपल फॉर्मूलाज यूज होते हैं एक ही क्वेश्चन में, आपने देखा होगा कि कई सारे फॉर्मूला यूज होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर सोल्व कर लेना, क्योंकि इनमें जो सेक्शन सी हमारा आता है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में हमारा जो सेक्शन सी आता है, वो चांसेस होते हैं कि इन्हीं चैप्टर में से आएगा और वो आपको क्वेश्चन को इस तरह से पूछेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ। क्वेश्चंस इजी रहेंगे, लेकिन तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपको इनसे रिलेटेड सारी फॉर्मूलाज पता होगा। तो इस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 का कोशिश करना कि जितने भी फॉर्मूलाज है, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जितने भी फॉर्मूलाज यानी ऑल फॉर्मूलाज का क्या बना लो, एक लिस्ट बना लो। ठीक है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं शॉर्ट क्वेश्चन से लेके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, ऑल फॉर्मूला का क्या करना, एक लिस्ट बना लेना। आप हिंदी मीडियम की हो, गुजराती मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी फॉर्मूला का एक क्या करना, लिस्ट बना लेना। अगर वो भी नहीं हो पाता तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना कि सर ये नहीं हो पा रहा है या हमें आइडिया नहीं लग रहा है, तो सर प्लीज आप हेल्प कर सकते हो। तो ये भी मैं 1 से 2 दिन, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा, मुझे भी लिखना पड़ेगा, तो मैं सारी फॉर्मूलाज आपको लिख के प्रॉपर तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन मुझे पता चलना चाहिए ना कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो ये बात मुझे इन्फॉर्म जरूर करना। ठीक है, ये चैप्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस करोगे तो इसमें भी हेल्प हो ही जाएगी आपकी। ओके, फिर चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 में। तो चैप्टर नंबर 4 जो है ये इजी है, बस आपको थोड़ा सा जो लाइनिंग होती है वो लाइन का ध्यान रखना होगा, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पेशली जो वो 4 ईयर्स वाला, मतलब हुआ था ना कि 4 मंथ्स का आ जाए या त्रिमासिक आता है, यानी 3 मंथ्स का आता है, वो वाले क्वेश्चंस को आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि सॉल्यूशन कैसे करना होता है। इसमें एग्जांपल नंबर क्या है, 4, 7, 8, 9, 10। 4.2 में 1, 4, 4.3 में सिर्फ 4 क्वेश्चन कर लेना। फिर एक्सरसाइज की बात करें तो सेक्शन डी में जो है आपका वो 10 नंबर,
सेक्शन ई में 3 एंड 4 एंड सेक्शन एफ में 3 एंड 4, बस इतना ही सॉल्व करना है। इस चैप्टर में आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप कोई भी पुराना पेपर उठा के देख लोगे तो आपको पता चलेगा इस चैप्टर में से लिमिटेड आते हैं और घुमा फिरा के वही पूछते हैं। उसके बाद आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर। तो इसके लिए मैं पहले आपको सजेशन दूंगा। क्या सजेशन दूंगा? ये सजेशन है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है वो भी और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है वो भी, इस ये चैप्टर को आप सॉल्व करने जाओ उससे पहले आप अपना बेसिक क्लियर कर लेना। बेसिक क्लियर कैसे करोगे? इस चैप्टर की जो बेसिक थियोरीज हैं, ठीक है, बेसिक थियोरीज वो कवर कर लेना। प्लस आपको पता होगा इसमें कुछ फॉर्मूला यूज होते हैं। अब वो फॉर्मूला कैसे यूज होते हैं वो फॉर्मूला आपको पता चलेगा सम्स को पढ़कर, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले बेसिक थियोरी कवर करना पड़ेगा और आपको छोटे मोटे एग्जांपल सॉल्व करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जितने मैंने एग्जांपल्स दिए वो सारे आपको करना है। प्लस अगर आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है, लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर से वही बात बोलूंगा मैं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी, जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर और हिंदी मीडियम में कहूँ तो संभावना का चैप्टर, इसका मैंने जो वीडियो है वो बनाना, देखो हिंदी मीडियम का अभी स्टार्ट किया है, इंग्लिश मीडियम का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं मैं। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स डायरेक्टली देख सकते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख लें। चैप्टर नंबर 1 के मैंने कुछ क्वेश्चन बताए हैं, तब तक आप वो कवर करते रहो, बाकी का मैं कवर कर दूंगा जल्दी, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करके आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा और जो भी मैंने बनाया है, जो भी थियरीज मैंने एक्सप्लेन किया है, उसके एग्जांपल्स खास करके याद रखना, आपको काफी हेल्प होगी थियरी में भी, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चंस की बात करो 11, 13, 14, 15, 16, 17, ये यानी 11 से लेके 17 तक वो देख लेना। फिर 20, 22, 23, 24, 25, 26, ये जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस है ना, ये ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। और ये 14, 15 भी लगभग शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आते हैं। तो इनको क्या करना है, ये फॉर्मुला बेस्ड है। तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे? जब आप प्रॉपर तरीके से, आपको सारी चीजें पता होगी। लाइक इसमें पूछ लेता है कि आपको फाइंड आउट करना ए डैश इंटरसेक्शन बी, तो इसका आपको प्रॉपर तरीके से फॉर्मुला याद रखना होगा, सब कुछ सीखना होगा, राइट। पूछ लेंगे आपको ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या होता है वो आपको पता होना जरूरी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पूरा फॉर्मूला जो है वो आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने बोला कि फॉर्मूला की क्या करो, लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दो। अभी से ये सब करोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्प होगी, ठीक है। हमारा जो प्रिपरेशन होगा वो इस तरह से नहीं होगा कि हम अभी एग्जाम देके खत्म कर देंगे, नहीं। हमारा प्रिपरेशन इसलिए होना चाहिए कि हमारी जो फाइनल लड़ाई है मार्च वाली, उसके लिए भी हम अपने आप को तैयार रखें। ओके, अब बात करते हैं 1.1 की। तो 1.1, 13, 14 और 15, इसमें से 13, 14, 15 जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। आप इनमें से चाहे तो कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके खत्म कर सकते हैं। फिर 1.2 की बात करें तो 2, 5, 6, 7, 9, ये सारे मैंने वीडियोस प्रोवाइड किए जितने भी यहाँ पे टिक किया हुआ है। तो 2, 5, 6, 7, 9 और 10, 11, 12, ये तीनों जो क्वेश्चन है एक ही कैटेगरी के, इसलिए मैंने इन तीनों को साथ में रखा है। तो तीनों में से किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे तो अपने आप आपको तीनों आ जाएंगे। उसके बाद है 13, 15, 17, 18, और ये चारों एक ही कैटेगरी, यानी ये फॉर्मुला बेस्ड है। तो फॉर्मुला बेस्ड में आपका जो लिस्ट होगा वो आपकी हेल्प कर देगा। फिर 1.3 में 4, 7, 8, 10, 12, 1.4 में 1, 4, 5, 6, 12 एंड 15। उसके बाद एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें सेक्शन बी में जो है 6, 7, 11, 12, तो आपका यहाँ पे सेक्शन बी का हेल्प हो गया। यानी इस चैप्टर में से सेक्शन बी में क्या क्या आ सकता है वो यहाँ से हेल्प हो जाएगा, राइट। वो यहाँ से आप कवर कर लेना। फिर सेक्शन सी में अगर बात करें तो 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 23, और सेक्शन डी में से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेना। ओके, इतना क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आप अक्टूबर के लिए 100% आपके जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्लस अगर आपको कोई हेल्प चाहिए है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो। अगर मेरा मोबाइल नंबर है तो वहां पे मैसेज कर सकते हो। इन शॉर्ट, आप जिस भी तरीके से मुझसे कनेक्टेड होना चाहो कनेक्ट हो सकते हो। आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। प्लस जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो है आपका यूट्यूब, यानी कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो डेफिनेटली इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, बाकियों की भी हेल्प करो। एक बात याद रखना, हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता, सिंपल सी बात है। ये बात है ना, कहते हैं गीता में लिखी, भगवान कृष्ण ने भी कहा है तुम जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। तो याद रखना, कर्म ऐसा करो कि तुम्हें फल अच्छा मिले। पर ये उम्मीद से मत करना कि मुझे 100% अभी फल चाहिए, अभी मिल जाएगा, नहीं। तुम दूसरों की हेल्प करो, मतलब इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इट मे बी पॉसिबल उनके पास कुछ नोट्स आए, उनके पास कुछ इंपॉर्टेंट आए, या उनके पास कुछ ऐसा कुछ है तो वो आपके साथ शेयर करें, राइट। अगर आप कुछ करोगे तो वहां से आपको मिलेगा। इट मे बी पॉसिबल एक बार ना करे, 2 बार ना करे, बट वो सोचेगा जरूर कि यार ये मेरी हेल्प करता है तो मैं भी इसकी हेल्प कर देता हूँ, एटलीस्ट दे देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा मेरा नॉलेज छीन लेगा। तो ये बातों को याद रखना, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।